विश्वानुदेव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधीश्वताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 43वें सूक्त के 23वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा जो है वो काण देवता अग्नि और शीर्षक है अग्निदेव का आवाहन। अब हम संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ कर लें। ओम इस 23वें मंत्र में अग्नि का शत्रु संहारक रूप प्रकाशित किया गया है और मानव मात्र के हित में लगे रहने वाले उनकी स्तुति की गई है और आह्वान किया गया है। अग्नि हे हित में आगे रहने वाले देवता अग्नि, कोई भी शुभ कार्य होता है उसमें पहले अग्नि का आवाहन होता है। चाहे दीप प्रज्वलन हो, चाहे यज्ञ हो, तो प्रथम अग्नि का प्रज्वलन कर आहुतियां डाला जाता है, तब शुभ कर्म होता है। तो इस प्रकार से अनेक रूपों में अग्निदेव मानव मात्र के हितैषी हैं, इसलिए वे अग्रगण्य कहे जाते हैं। अग्नि का अर्थ ही हुआ कि जो आगे रहे। तो हे अग्नि देवता, तुम जात वेद सम, तुम जात मात्र के मतलब जितने प्राणी हैं उत्पन्न हुए उनके रहस्यों को जानने वाले हो। शृण्वन्तम, और सभी प्राणियों की प्रार्थना को सुनने वाले हो। दुषः अपहनन्तम, दुषः माने शत्रुओं के हनन के रूप में विराजमान हो। अग्नि का शत्रु कौन है? जो उनके भक्तों का द्वेष द्वारा हानि पहुंचाने की चेष्टा करता है। जैसे जो अग्नि के उपासक हैं, अग्नि के उपासक का मतलब हुआ अग्निदेव के महत्व को जान करके तदनुसार कार्य करते हैं, उनका अग्निदेव सदैव हित रखते हैं। ये तो सभी धर्मों के जो उपास्य होते हैं उनका यह चरित्र होता है कि जो अपराध भक्त करे राम रोष पावक सो जरे। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि राम जी का यह कथन है कि जो हमारे भक्त का हानि, हमारे भक्त की हानि करने की चेष्टा करता है, वो राम के रोष रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है। तो भक्त की परिभाषा जानना चाहिए कि जो तन मन से छलहीन होकर शुभाचरण करता भी राम का भक्त है। यह नहीं कि वो काली नेमी हो, जैसे काली नेम तो राम 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 रट रहा था, लेकिन उसका तो संहार उनके भक्त हनुमान जी ने कर दिया, क्योंकि वो सच्चा भक्त नहीं था। तो भक्त वही है जो समर्पित भाव से शुभ भावनाओं को लेकर लोक कल्याण में लगा हो, शुभ विचारों और शुभ कर्मों का करने वाला हो, तो वही भक्त है। तो जो अग्निदेव हैं वे दुषः अपघ्नन्तम, यानी द्वेषियों का हनन करने वाले। जैसे शरीर में यदि किसी प्रकार का विकार हो गया तो अग्नि देवता
शरीर का ताप बढ़ा देते हैं। वही ताप का बढ़ना जल हुआ और विकार नष्ट हो जाते हैं। अगर कीटाणु प्रवेश किए हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि ज्वर आता है। तो ज्वर इसलिए आता है कि कीटाणु नष्ट हो जाए। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। वेदांत जो है अपने साथ वैज्ञानिकता भी लिए रहता है। मनुष्य के शरीर का तापमान 90 सेंटीग्रेड के आसपास रहता है, लेकिन जब शरीर के विकार का हनन करना हुआ, जलाना हुआ, या जो हानिकारक कीटाणु में प्रविष्ट हुए तो उनको जलाने के लिए वो निश्चित तापमान से ऊपर का तापमान सेंटीग्रेड कर देते हैं, 103-4 तक कर देते हैं। उतने में इतना ताप हो जाता है कि शरीर में बढ़े हुए विकार अथवा जो कीटाणु हानिकारक प्रवेश किए हुए हैं वे जल जाए। तो शत्रु संहारक का अर्थ हुआ कि जो अग्नि शरीर के ताप को बढ़ा देते हैं और विजातीय द्रव्य को नष्ट कर देते हैं, अथवा अंधकार रूपी शत्रु का नाश करते हैं। इस प्रकार से अनेक रूपों में उनको शत्रु संहारक कहा जाता है। यह बात हम विचार करें तो देख ही सकते हैं। तो वे अग्निदेव कैसे हैं? जात वेदसम, समस्त उत्पन्न हुए प्राणियों के रहस्यों को जानते हैं। श्रृण्वन्तम, उनकी प्रार्थनाएं सुनते हैं। और तदनुसार दिशा, जो द्वेषी हैं भक्तों के, उनको अवघ्न हनन्तम, उनका विनाश कर देते हैं। जो सर्वज्ञ हैं, प्रार्थना सुनने वाले हैं, शत्रु संहारे हैं, उस प्रसिद्ध अग्नि को वयम हवामहे, हम सब उनके अनुगामी हवामहे माने बुलाते हैं, आह्वान करते हैं। हे अग्निदेव, तुम सर्वज्ञ हो, प्रार्थनाएं सुनने वाले हो, शत्रु संहारक हो, हम तुम्हारा आवाहन करते हैं। सर्वज्ञ अग्निदेवता हमारी स्तुति सुनने वाले हो, सर्वज्ञ अग्निदेवता हमारी स्तुति सुनने वाले हो, हम करें तुम्हारा आवाहन, तुम आदि दल दलने वाले हो। ओम 8:43-24 देवता अग्नि शीर्षक महिमा मंडित अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम इस 24वें मंत्र में स्तुत्य अग्नि देवता की महिमा का गुणगान करके उनकी प्रार्थना की गई है और कहा जा रहा है कि विषाम राजानम, अग्नि देवता जो हैं वो विषाम माने प्रजाओं के, मनुष्यों के, प्राणियों के, राजानम माने स्वामी हैं, राजा हैं। धर्मणाम अद्भुतम अध्यक्षम, और समस्त धर्मों के, कर्मों के अध्यक्ष हैं, माने समस्त धर्म कर्म उनके माध्यम से होते हैं। आहुति डाली जाती है, हवन होता है, तो उसके अध्यक्ष अग्निदेव ही हैं। दीप प्रज्वलन होता है, उसके भी अध्यक्ष अग्निदेव ही हैं, वही कारण हैं, उसके मालिक हैं। अगरबत्ती साधारण तक हम जलाते हैं तो भी अग्नि के माध्यम से होता है, इसीलिए वो अध्यक्ष है कर्मों के। और समस्त धर्मों के अद्भुत अध्यक्षम माने अद्भुत स्वामी है। इमम अग्निम,
इस प्रकार के सामर्थ्य से युक्त अग्नि देवता की ईडे मैं स्तुति करता हूं। ईडे माने स्तुति करना। स्व उश्रवत, वही स्व के बाद ऊ कर दिया गया तो वह से मतलब वही हो गया, तो वही श्रवत हमारी प्रार्थनाओं को सच्चे रूप में सुनने वाले हैं। अग्नि देवता प्रजाओं के स्वामी हैं, समस्त धर्म कर्मों के स्वामी हैं। इन अग्निदेव की मैं स्तुति करता हूं। वस्तुतः वही हमारे स्तुति वचनों को सुनने वाले हैं और हमारे कष्टों का निवारण करने वाले हैं। अग्नि प्रजाओं के राजा हैं, सब धर्मों के हैं स्वामी। वे स्तुतियां सुनते, स्तुति करते, हम उनके अनुगामी। ओम 8, 43, 25 देवता अग्नि। शीर्षक है हव्यान से बलवान होने वाले अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। सत्यं विश्वाजमेव संवर्जन्तपादिनं हितं सत्यन्नवादयामहे। इस 25वें मंत्र में अग्निदेव की महत्ता का कथन है, फिर उन्हें हव्य दान द्वारा प्रज्वलित कर बलवान बनाने का कथन है। तो अग्निदेव तो बलवान है ही हैं, लेकिन प्रार्थना उपक्रम से हव्य आदि डाल करके उनकी शक्ति को जागृत किया जाता है। तो बलवान को भी बलवान बनाने के लिए कुछ उपाय अपनाए जाते हैं, उसकी प्रार्थना की जाती है और उस प्रार्थना के माध्यम से उसकी शक्ति, उसके अनुदानों को प्राप्त करने का उपक्रम किया जाता है। अब इस बात को बड़ी आसानी से समझा जा सकता है कि बिना प्रार्थना पत्र लगाए हम कैसे पाएंगे। भले हम पात्र हों, लेकिन यदि हम प्रार्थना पत्र नहीं लगाएंगे तो जिससे जो प्राप्त करना है वो कैसे प्राप्त कर पाएंगे। इस प्रयोजन से स्तुति का बड़ा महत्व है। तो इसी संदर्भ में कहा जा रहा है और प्रार्थना की जा रही है अग्नि देवता से, उनके गुणों का कथन किया जा रहा है कि विश्वायु वेपसम। विश्वायु माने समस्त प्राणियों के, मनुष्यों के तुम हितकारी हो, और वेपसम माने उनको चलाने वाले हो, उनमें क्रिया शक्ति लाने वाले हो, कर्म शक्ति लाने वाले हो। वाजिनम, तुम बलशाली हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें शक्ति नहीं है, तुम्हें शक्ति जागृत कराई जाती है प्रार्थना और हव्यदान आदि के माध्यम से। लेकिन इसका अर्थ नहीं समझना चाहिए कि तुम्हें बल नहीं है और तुम हितकारी हो लोक के। कैसे? भले मर्यम माने भले मनुष्य की भांति। मर्य कहते हैं मरणशील मानव को, लेकिन मानव में कई कोट के मानव होते हैं। जो सच्चे मानव होते हैं वे मानवता से युक्त होते हैं और मनुष्यों को जो कि इन्हीं कारणों से सहायता चाहते हैं उनकी वे सहायता करते हैं। तो इसी संदर्भ में कहा गया है कि मरियम ना हितम, भले मनुष्यों की तरह वे हित करने वाले हैं। और सप्तम न, सप्त कहते हैं घोड़े को, अश्व को। न माने समान। ये तो आप सब जानते हैं कि जब संज्ञा के बाद में न आता है तो वो समानता कह देता है, नकारात्मक अर्थ नहीं निकलता है। सप्त घोड़े को कहते हैं। सप्तम न माने अश्व के समान तुम बलवान हो और
ऐसे बलवान अग्नि को वाजयामस हम अधिक बलवान बना रहे हैं प्रार्थना के द्वारा, हव्य आदि देने के द्वारा। तो वाजयामस मतलब इसको हम नाम धातु कह सकते हैं। वाज माने बलवान होता है, वाजयामस माने बलवान बनाते हैं। तो वाज संज्ञा से यह क्रिया बनाई गई है, इसलिए नाम धातु से कहा जा सकता है। अग्नि देवता सभी मनुष्यों को संचालित करने वाले, क्रियाशक्ति जगाने वाले हैं। बलशाली मनुष्यों के समान, भले मनुष्यों के समान वे हित करने वाले हैं, समर्थ हैं। वे अश्व के समान तीव्रगामी हैं। ऐसे अग्निदेव को हम हव्यान द्वारा अधिक बलवान बनाते हैं, उन्हें प्रदीप्त करते हैं और उनकी शक्तियां जागृत करते हैं। सबके हित करने वाले, वे सभी को चलाने योग्य बनाते हैं। बलवान सदृश, हित में समर्थ, सबका हित करते जाते हैं। ये अग्नि देवता अश्व सदृश द्रुतगामी गति अपनाते हैं। इन अग्निदेव को हव्य दान देकर हम बलि बनाते हैं, उनकी सुप्त शक्तियां जगाते हैं। 8, 43, 26 देवता अग्नि, शीर्षक आसुरी शक्ति विनाशक अग्नि देव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। ओम इस 26वें मंत्र में यह कथित है कि अग्निदेव कुतत्वों को, राक्षसी वृत्ति धारण करने वालों को और मानवता के शत्रुओं को तथा राक्षसी तत्व वाले रोग के कीटाणुओं को नष्ट भ्रष्ट कर देने वाले। वे सज्जन जो सद्वृत्ति युक्त हैं और प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं, शुभाचारी हैं, अन्न देवता का जो आहुति के रूप में प्रयोग करते हैं, अग्नि को विभूषित करते हैं, उनकी सुप्त शक्ति जगाते हैं। ऐसे वातावरण में अग्निदेव अपनी कृपा बरसाते हैं। अग्नि हे हित में आगे रहने वाले अग्नि देवता, मृधाणी माने हिंसक, जो हिंसक हैं, अकारण कष्ट पहुंचाते हैं। दिशा माने जो द्वेषी प्रवृत्ति के हैं, उनको अपहनन, तुम मारते हुए चलते हो। रक्षांश दहन, तुम राक्षसों को जलाते हुए चलते हो, दहन करते हो। अब राक्षस कौन होंगे? जो अकारण कष्ट दें, जैसे जो कीट हैं, रोग के कीटाणु हैं, जैसे कोरोना आदि हैं, इसी प्रकार से और कीट हैं जो रोग फैलाते हैं। तो भाई वह मनुष्य, वह प्राणी, उनका कुछ बिगाड़े तो रहता नहीं है, फिर भी वे प्रविष्ट होकर के प्राण हर लेते हैं, कष्ट देते हैं, तो वे राक्षस हैं। इसी तरह से दुराचारी भी राक्षस कहे जा सकते हैं। तो ऐसे राक्षसों को अग्निदेव दहन माने नष्ट कर डालते हैं, जला डालते हैं। जैसे हमने पिछले मंत्रों में बताया कि जैसे शरीर में मच्छर आदि के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से जब राक्षसी प्रवृत्ति वाले कीटाणु प्रविष्ट हो जाते हैं तो अग्नि देवता प्रज्वलित हो जाते हैं, तापमान बढ़ जाता है शरीर का और वे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं।
कुछ प्रबल होते हैं, वो नहीं नष्ट होते, मनुष्य को कष्ट देते हैं, कभी प्राण भी हर लेते हैं। लेकिन ये हम जाने न जाने, लेकिन जान लेना चाहिए कि शरीर में कीटाणु प्रविष्ट होते रहते हैं, लेकिन जो शरीर की गर्मी होती है, जो कि अग्नि देवता का गुण है, उससे भी जला दिए जाते हैं। इसको हम नहीं जान पाते, लेकिन शरीर में कीटाणु प्रवेश होते रहते हैं और वे रात दिन अग्नि के बढ़ते हुए तापमान द्वारा जलाए जाते हैं। जब कीटाणु प्रबल होते हैं और मनुष्य की जो एक शक्ति होती है भीतर से, आरोग्य शक्ति, तो वो जब क्षीण हो जाती है तभी वे कीटाणु सबल हो पाते हैं, अन्यथा वे अग्नि द्वारा जला दिए जाते हैं। इसीलिए यहां कहा गया है कि रक्षांश दहन, हे अग्नि देवता, तुम तथा कथित राक्षसों को जला डालने वाले हो। विश्व तिग्मैन दीरह, सर्वदा तीव्र तेज से प्रकाशित होते हो। विश्व माने सर्वदा, संपूर्ण रूप से, तिग्मैन माने तेज द्वारा, दीदी माने प्रज्वलित होते रहते हो, प्रकाशित होते रहते हो, अपने रक्षक गुण को प्रदीप्त करते रहते हो, दिखाते रहते हो। इसलिए हम तुम्हारे उपकारों को कैसे भूल सकते हैं। ये बात सही है कि ये अग्निदेव बड़ा हमारा कल्याण करते हैं, तो थोड़ा कहना पड़ जाता है कि ये प्रत्यक्ष देवता हैं और हमारा दिनों रात संरक्षण करते रहते हैं भांति भांति से। तो इनका न पूजा जाना, इनके प्रति अपने भक्ति भाव को न दिखाना, कितना भटकापन है मनुष्य का। हम किसी मूर्ति को, पत्थर के टुकड़े को देवता मानकर उसके प्रति समर्पित होते हैं। किसी मस्जिद में कुछ कंकड़ पत्थर या ईंटें रख करके बना कर उसी को सर्वस्व मान लेते हैं। इसी प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार से हम भिन्न भिन्न स्थानों पर देवत्व रखते हैं, लेकिन विचार कीजिए, दुनिया के सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे न रह जाएं तो कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन शरीर में अग्नि तत्व न रह जाए, इम्यूनिटी पावर न रह जाए, और वह तत्व जो प्रकाश देता है, जो शरीर में ताप बनकर रोग कीटाणुओं को नष्ट करता है, जो आंखों में ज्योति बन करके दर्शन शक्ति देता है, वो तो प्रत्यक्ष देवता है। अब वो न रहे तो फिर जीवन नहीं रहेगा। तो जो वैदिक देव हैं श्रद्धा पूज्य हैं, और इसको आप समझिए, समझाइए कि वैदिक देवता इन्हीं प्राकृतिक शक्तियों को जगाने का संदेश देते हैं, और यही प्राकृतिक चिकित्सा है। जल, अग्नि आदि द्वारा, मिट्टी, पृथ्वी के अंश द्वारा रोगों का विनाश किया जाता है, क्योंकि रोग जब शरीर में विजातीय द्रव्य एकत्र हो जाते हैं तभी रोग आता है। तो यह जो अग्नि तत्व है, जो जल है, जो मृतिका तत्व है, पृथ्वी है, वही शरीर को आरोग्य प्रदान करती है। यही प्राकृतिक चिकित्सा है, जिसको वेदों में बहुत पहले से जगाया गया है। तो वेदाश्रित धर्म अगर विश्व का धर्म बन जाए तो बहुत सारा संकट मिट सकता है, प्रदूषण मिट सकता है। हम अग्नि की उपासना नहीं करते, आहुत नहीं डालते हैं तो प्रदूषण फैलता है। प्रदूषण से हम प्राणी मात्र सब कितना कष्ट उठाते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। तो अग्निदेव, जिनसे कि शरीर टिका हुआ है, ये देवता कितने
सत्य देवता कितने प्रबल देवता हैं, ये न रह जाए तो जीवन नहीं रहेगा। इसी तरह से अन्य जो देव हैं, पृथ्वी हैं, जल हैं, आकाश हैं, वायु हैं, ये न रह जाए तो जीवन नहीं रहेगा। इस प्रकार से वैदिक देवता कितने उपयोगी हैं, हित में आगे रहने वाले हैं, उन्हीं से हमारा शरीर भी बना है। तो यह जान लें कि जिस तत्व से जो बनता है उसी से वो ठीक भी होता है। जैसे पंच तत्व से शरीर बना है तो शरीर पंच तत्व की उपासना की जाएगी, जल छित पावक गगन समीर आदि से। और जो हमने जैसा अभी कहा है कि जो जिस तत्व से बनता है उसी से ठीक होता है। जैसे मान लीजिए कि मिट्टी है, मिट्टी का बर्तन बना रहा है कुम्हार, तो कहीं वो अगर छिटक गया, बनने में कुछ उसकी असावधानी हो गई, तो उस असावधानी को मिट्टी से ही दूर किया जा सकता है, सोने से नहीं। तो जो जिस चीज से बनती है उसी से ठीक भी होती है। तो ये हमारा शरीर इन्हीं दैवी तत्वों से, अग्नि जल वायु से बनता है, तो इन्हीं से ठीक भी हो सकता है। तो इस तरह से नेचुरोपैथी अगर हम कहें तो वेदों की ही देन है। प्राकृतिक तत्वों से जिनसे शरीर बना है उन्हीं की उपासना है। तो यह उपासना पद्धति सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, इसमें बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। और यदि वैदिक धर्म हो जाए तो क्या कहना है, यही सार्वभौम धर्म हो जाए तो मानव मात्र का कल्याण हो जाए। तो हे अग्निदेव, हिंसकों, द्वेषियों तथा बाधक राक्षसों को जलाकर तुम भस्म कर देते हो। सदैव तीव्र तेज से तुम प्रकाशित होते हो, जिससे मानव कल्याण होता है, प्राणी मात्र का कल्याण होता है। यह अग्निदेव मनुष्य के शरीर में जो है नेत्र, उसमें प्रकाश बनकर सब वस्तुओं का ज्ञान कराते हैं, दृश्य शक्ति जगाते हैं। इसी प्रकार से भिन्न भिन्न रूपों में विद्यमान हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। तो ये सच्चे देव हैं। तो तीव्र तेज से प्रकाशित करते हैं, वही मतलब हुआ कि नेत्रों में ज्योति बनकर, शरीर में ताप बनकर ये रक्षा करते हैं। तो इन सब उपकारों को भूलना नहीं चाहिए। और यह जो वैज्ञानिक सिद्धांत है पर आधारित देव हैं, इनके प्रति हमें सावधान रहना चाहिए, इनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो हिंसकों, राक्षसों से, दुष्टों का हे अग्निदेव कर दो संहार, अपने तीव्र तेज का पूरे वसुधा तल में करो प्रसार। ओम 8:43-27 देवता अग्नि शीर्षक प्रार्थना सुनने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम इस 27वें मंत्र में अग्नि देव की महत्ता बताते हुए उनसे संरक्षण की प्रार्थना की जा रही है। अग्निदेव अंगिरह एव तेजस्वी, ये अग्निदेव जो है अंगिरा ऋषियों के समान तेजस्वी हैं। तो अंगिरा कहते हैं तेजस्वी को। एक ऋषियों का वृंद भी है जो कि अपने तपस्या के कारण बहुत अधिक तेजस्वी था। और अंगिरा हमारे अंगों में दौड़ने वाले अग्निदेव भी उसी प्रकार से तेजस्वी हैं। ये सब अंगिरा हैं, अग्निदेव के समान तेजस्वी हैं ऋषि मुनि, और उन्हीं से संबंधित अग्निदेव हैं जो उनमें तेज का संचार करते हैं। इसलिए जो अग्निदेव अंगों में विचरण करने वाले हैं, टेम्परेचर बन करके, शक्ति बन करके, तापमान बन करके, वे
तेजस्वियों में तेजस्वी हैं। तेजस्वी अंगिरा ऋषियों की कोट में आते हैं और उन सब में श्रेष्ठ गिने जाते हैं। ऐसे हे अग्निदेव, त्वा जनासः मनुष्यवत इंधते। त्वा माने तुम्हें, जनासः माने भक्तजन, मनुष्यवत माने मनु के समान, इंधते माने प्रकाशित करते हैं, प्रज्वलित करते हैं। इंधते वही ईंधन से इंधते बना है, तो अग्निदेव का प्रज्वलन ईंधन से होता ही है। ईंधन शब्द तो लोक में सामान्य जन में भी प्रचलित है। तो इंधते का अर्थ होता है ईंधन द्वारा प्रज्वलित करना। तो तुमको, तुम्हारे आराधक जो हैं वो मनुवत, जैसे मनु ने तुम्हें प्रज्वलित किया था, जो आदि मानव हैं, मनुष्यों के आदि पुरुष हैं, तो जैसे उन्होंने तुम्हें प्रज्वलित किया था सप्रेम, वैसे हम सब तुम्हारे उपासक भी तुम्हें प्रज्वलित करते हैं और प्रज्वलन माध्यम से तुम्हारी उपासना करते हैं। सह में वचः बोझ, ऐसे अग्निदेव जो हित में अग्रगण्य रहने वाली हैं, वे में वचः, वचः माने वचन, कैसे वचन? अस्तुच वचन। वे मेरे अस्तुच वचन को सुने और बोझ माने उसके आशय को विधिवत समझें। हे अति तेजस्वी अग्निदेव, तुम अंगिराओं में सर्वश्रेष्ठ हो। जिस प्रकार तुम्हें मन ने प्रज्वलित किया था, उसी प्रकार हम तुम्हें श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक प्रज्वलित कर रहे हैं, ताकि यज्ञ कर्म सफलतापूर्वक चल सके। वो तेजस्वी तुम अग्निदेव हमारी प्रार्थनाएं भली भांति सुनो, समझो और तदनुसार हमारा कल्याण करो। हे अग्निदेव अति तेजस्वी, तुम अंगिराओं में अति महान, हम तुम्हें प्रज्वलित करते हैं। हे देव प्रवर, मनु के समान, तुम सुनो हमारी स्तुतियां, उन पर दो अपना पूर्ण ध्यान, समझो मेरा मंतव्य भली विधि। हे अग्निदेव सुख के निधान। ओम 8:43, 28 देवता अग्नि शीर्षक अग्निदेव का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। ओम इस 28वें मंत्र में अग्निदेव के विविध रूपों में, शक्तिशाली रूप में रहने का कथन किया गया है। अग्नि देवता ही सर्वत्र व्याप्त हैं। वे आकाश में, द्युलोक में सूर्य बनकर और अंतरिक्ष में मेघों में विद्युत बनकर रहते हैं। भूलोक में वे संघर्षण के माध्यम से प्रकट किए जाते हैं। दो काष्ठों को रगड़ा जाता है तब प्रकट होते हैं, अथवा आदिकाल में पत्थर को पटक करके जो चिंगारी उठती थे उससे प्रकट किया जाता रहा होगा। तो अग्नि का व्यापक रूप है। अपने व्यापकत्व द्वारा वो मानव मात्र का, प्राणी मात्र का कल्याण करते हैं, यह कथन किया गया है। अग्नि, हे अग्नि देवता, हे हित में आगे रहने वाले दानी अग्निदेव, यत द्विजा अस, तुम आकाश में उत्पन्न सूर्य हो। द्विजा माने, दिव्य माने द्युलोक और जा माने उत्पन्न होने वाले। तो द्युलोक में कौन उत्पन्न है? सूर्य देवता। ये तो आप सब जानते हैं कि जहां तक पृथ्वी की आकर्षण शक्ति है, पृथ्वी पर तो हम टिके ही हैं, यह लोक है, और जहां तक पृथ्वी की आकर्षण शक्ति है वहां तक अंतरिक्ष लोक है, और उसके ऊपर का जो लोक है वो द्युलोक है। और द्युलोक में सूर्य जैसे नक्षत्र प्रकाशित रहते हैं,
जो अग्निदेव की त्रिलोक व्यापी महत्ता का कथन है, वे विश्व है, व्यापक हैं। तो हे अग्निदेव, तुम दिव्यजाह द्युलोक में उत्पन्न होने वाले सूर्य रूप में प्रकाश उत्पन्न करते हो, चमकते हो। अपसु जा, आप कहते हैं जल को, अवप्सु आपका सप्तमी बहुवचन है। आप शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो अपसु जा, तुम अंतरिक्ष लोक में जल से भरे हुए मेघों में बिजली बनकर रहते हो। और सहस्कृतः, सह कहते हैं बल से, बल के द्वारा उत्पन्न हुए तुम भौतिक अग्नि के रूप में पृथ्वी पर विराजमान हो। तो पहले अग्नि इतनी आसानी से नहीं उत्पन्न होते थे। लकड़ियां घर्षित होती थीं अथवा पत्थर किया जाता था। वैसे माचिस तो वहां भी घर्षण करना पड़ता है। आजकल माचिस चल गई है और आजकल तो लाइटर वगैरह भी चल गए हैं, लेकिन उनमें भी कुछ न कुछ घर्षण किया जाता है, तभी विद्युत उत्पन्न होते हैं या अग्निदेव उत्पन्न होते हैं। तो वे सहकृत हैं। सह कहते हैं बलपूर्वक, कृत माने उत्पन्न होने वाले हैं। तो भौतिक अग्नि संघर्षण बल से उत्पन्न होता है। हे अग्निदेव, तुम इस प्रकार से सर्वत्र व्याप्त हो, सूर्य रूप में, दिलोक में, विद्युत रूप में, बादलों में, बिजली के रूप में, तो और भूलोक में तुम संघर्षण से उत्पन्न होने वाले भौतिक अग्नि के रूप में विद्यमान हो। ऐसे तुम्हारे व्यापक रूप की मैं गिरभी माने अस्तुतिवाणी द्वारा, हवा में माने प्रार्थना कर आवाहन करता हूं, तुम हम सबके हित के लिए आ जाओ। हे अग्निदेव, तुम आकाश से उत्पन्न सूर्य रूप में द्युलोक में विद्यमान हो और जल भरे मेघों में तुम विद्युत रूप में विद्यमान हो और भूलोक में तुम घर्षण बल से उत्पन्न होने वाले भौतिक अग्नि के रूप में विद्यमान हो। ऐसे तुम्हारे व्यापक रूप का हम सब स्तुतियों द्वारा प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं और यज्ञ भूमि पर तुम्हारा आवाहन करते हैं। कृपया तुम आगमन कर हम सबको धन्य बनाओ। हे सूर्य रूप, हे जल में विद्युत बनकर तेजोमान घर्षण बल से उत्पन्न अग्नि, हम करते तेरा आह्वान। तो जैसा कहा गया है, अग्नि सर्वत्र व्याप्त हैं, कहीं सूर्य रूप में, कहीं विद्युत रूप में, कहीं भौतिकाग्नि रूप में। तो इन सभी रूपों में हम सब इन व्यापक अग्निदेव की प्रार्थना करते हैं। वे विविध रूपों में प्रकट हैं, कहीं छिपे भी हैं, काष्ठ में छिपे रहते हैं लेकिन प्रकट हो जाते हैं। प्रयास करने पर, संघर्षण करने पर, जैसे परमात्मा सर्वत्र है, जब भक्त भाव द्वारा उन्हें बुलाया जाता है तो वो प्रकट हो जाते हैं। प्रेम से प्रकट हो जिम आगे कहा भी गया है तुलसीदास जी ने कि प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। तो अग्निदेव की सर्वव्यापकता के संदर्भ में उनकी शक्तिमत्ता का कथन है। ओम 8:43-29 देवता अग्नि शीर्षक हविष्यान प्रदान करने का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 29वें मंत्र में भिन्न भिन्न जन अग्निदेव की भिन्न भिन्न रूप से उपासना करते हैं और
तुम्हारे प्रकट हेतु यानी प्रकट होने के संदर्भ में भिन्न भिन्न प्रकार से पूजन यजन भजन तुम्हारा करते हैं। तो ते इमे जनाः, ये समस्त लोग जो तुम्हारे उपासक हैं और क्षितया, क्षिता करते हैं क्षित पर रहने वाले, पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी या मनुष्य। ये विश्वास माने सबके सब, तो विश्वास क्षितया माने संपूर्ण पृथ्वी पर रहने वाली तुम्हारी प्रजाएं, तुम्हारे आश्रित रहने वाले मनुष्य। तुभ्यम धासिम तवे, तुम्हारे निमित्त, तुभ्यम धासिम माने तुम्हारे निमित्त, अतवे माने तुम्हें भोजन के रूप में भिन्न भिन्न प्रकार से अपने अपने ढंग से नैवेद्य प्रदान करके, हिन्वंती माने तुम्हें प्रसन्न करते हैं और प्रदान करते हैं जो कुछ उनके पास तुम्हें प्रसन्न करने के लिए होता है। तो तुम सर्वज्ञ हो, सर्वोपास्य हो, तुम्हारे भांति भांति के भक्त हैं, वे सब तुम्हें भांति भांति के चढ़ावे द्वारा, नैवेद्य द्वारा उपासना करने में रत रहते हैं। तो तुम सर्व पूज्य हो। पूजा में, चढ़ावे में अंतर हो सकता है, लेकिन तुम्हारी सब उपासना करते हैं। उपासना के भेद हो सकते हैं, लेकिन तुम में भेद नहीं है, तुम वही हो। अब यहां पर अग्निदेव में सर्वव्यापकता का, सार्वभौमिकता का प्रदर्शन है वही, लेकिन प्रार्थना के ढंग भिन्न भिन्न हैं। चढ़ावे लोग भिन्न भिन्न ढंग से उनको करते हैं। कोई सात्विक चढ़ावा चढ़ाता है, कुछ लोग अग्नि में बलियाज देते हैं और इस रूप में प्रसन्न करते हैं। तो पद्धतियां भिन्न भिन्न हैं, उपासनाएं भिन्न भिन्न हैं, लेकिन उपास्य देव तुम तो एक ही हो। हे अग्निदेव, निश्चय ही वे और ये लोग, सभी साधकगण तथा संपूर्ण प्रजाएं, मानव, तुम्हारे भक्षण हेतु, तुम्हारे हेतु नैवेद्य रूप में पृथक पृथक हविष्यान प्रदान करते हैं। पूजन करने की विधियां भिन्न भिन्न हैं, लेकिन तुम तो वही एक हो। हे अग्निदेव, साधक समस्त और सभी प्रजाएं विद्यमान निज पृथक पृथक पद्धतियों से अर्पित करते हैं हविष्यान। 8, 43, 30 देवता अग्नि शीर्षक उत्तम कर्मों से समस्याओं का समाधान करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम इस 30वें मंत्र में बड़े ही सटीक और संपूर्ण प्रार्थना है अग्निदेव की अथवा उपास्य की। इसमें कहा गया है कि हम उत्तम कर्म करें और उत्तम कर्म करके तुम्हारी कृपा प्राप्त करें और उत्तम पदार्थों को देखें और इस प्रकार से उत्तम कर्म करते हुए, उत्तम दृश्यों को देखते हुए, सुनते हुए हम तुम्हारी कृपा से भवसागर से पार हो जाएं, संकटों से पार हो जाएं। बड़ी सटीक प्रार्थना है। यह नहीं कि हम थोड़ा
काम करें और बहुत पाने की इच्छा रखें, दूसरे का अहित देखें और प्रार्थना करें, दुष्कर्म करें और पाने की इच्छा करें, तो इस प्रकार से नाम लेने या भक्ति करने या गुण गाने से कोई लाभ नहीं है। एक मानवता भरा जीवन बिताने, जिसमें प्राणी मात्र के हित दर्शन की चेष्टा हो, सत्कर्म हो, ऐसा जीवन बिताते हुए हम हे भगवान तुम्हारी कृपा के चाहने वाले हों और इस संकट भरे संसार में दुर्गमता से पार हो जाने वाले बने, तुम्हारे आराधक बने। तो हे अग्निदेव, तुम्हारे अनुग्रह से तुम्हें साक्षी बनाकर हम उत्तम कर्म करने वाले हों। अग्नि, हे हित में आगे रहने वाले देवता अग्निदेव, ते चेतसु आह्वा, तुम्हारे लिए हम उत्तम कर्म करने वाले बने। तुम्हें प्रसन्न करने के लिए हम ऊंचे कर्म करें। ऊंचे कर्म क्या है? दान आदि देना, छल कपटहीन जीवन बिताना, श्रद्धापूर्ण जीवन बिताना, शुभ की ओर दृष्टि रखना। तो इस प्रकार के हम दृष्टिकोण वाले हों। विश्वा अहा निर्चक्षुषा, विश्वा माने समस्त, अहा माने जनों में हम निर्चक्षुषा माने मनुष्यों के कल्याण को ही देखें। दुर्गहा तरंता, और इस प्रकार से पवित्र जीवन बिताते हुए, दुर्गहा माने संसार की दुर्गमता को, कठिनता को हम पार कर जाएं, संकटों से दूर हो जाएं। हे अग्निदेव, तुम्हारे अनुग्रह से तुम्हें साक्षी बनाकर उत्तम कर्म करने वाले हम तथा सदैव उत्तम पदार्थों को देखने वाले होकर हम समस्त ज्वलंत समस्याओं और कष्टों से, संकटों से पार हो जाएं। तो हमारा जीवन भक्तिपूर्ण हो, सात्विक हो। भद्रम कर्णे भी सुयाम देवा, भद्रम पश्येमाखिभिर्यत्रा, इससे रंगस्तुष्वांशुस्तनु भी वशेम ही देवहितम कदायु। ऋग्वेद में कहा भी गया है, हम सदैव नेत्रों से शुभ देखें, कानों से शुभ सुने और स्वस्थ शरीर धारण करके हम 100 वर्षों की पूर्ण आयु को प्राप्त करें और तुम्हारा ध्यान करते हुए जीवन बितावें। तो यह जो ऋग्वेद की प्रार्थना है कितनी सटीक है। प्रार्थना कर्म पूर्ण होनी चाहिए, सत्कर्मों से युक्त होनी चाहिए। मुख में राम बगल में छुरी वाली उपासना नहीं चाहिए। यह ऋग्वेद का संदेश है, जिसका हम अनुपालन करें तभी हमारी भक्ति भगवान सुनेंगे, अन्यथा हम कपट रखेंगे तो आज नहीं कल उसका दंड मिलेगा। यह निश्चित है। मुकदमे 20 साल चलते हैं, लेकिन अंत में जो अपराधी है वो दंडित ही होता है किसी न किसी रूप में। तो हे अग्निदेव, तुम्हारे अनुग्रह से तुम्हें साक्षी मानकर हम उत्तम कर्म करने वाले बने तथा सदैव उत्तम पदार्थों को देखें और समस्त द्वंद समस्याओं को एक पवित्र वातावरण में हम हल करें और जीवन में आने वाले संकटों से हम पार हो जाएं। हे देव, तुम्हारी दया रहे। हे देव, तुम्हारी दया रहे। सत्कर्म सदा करते जाएं, उत्तम हो, उत्तम ही देखें और सदा उत्तम करने में मन लाएं। इस भांति हमारा जीवन हो, हम उत्तमता से भर जाएं, जीवन की सारी दुर्गमता को सहज रूप से तर जाएं। ओम 8:43-31 देवता अग्नि शीर्षक अग्नि की अष्टक का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम
अग्निम् मन्द्रम् प्रियम् शीलम् वा मगजोदिषम् तद्धर्मन्त्रे देवहे। इस 31वें मंत्र में अग्नि की महत्ता का कथन है, उनकी लोकप्रियता का, उनकी गुणवत्ता का, उनकी तेजस्विता का उद्घाटन है और फिर उनकी कृपा का याचन है। तो मंद्रम, अग्निदेव जो है मंद्रम माने आनंदप्रद हैं, पुरुप्रियम माने बहुतों को प्रिय हैं, पावक माने पवित्र करने वाले हैं, शोचिषम और कैसे हैं, तेजस्वी हैं। ऐसे अग्निदेव जो बहुतों को प्रिय हैं, पवित्र कर देने वाले हैं, तेजस्वी हैं, यज्ञ में शयन करने वाले हैं, आने वाले हैं यज्ञ स्थल पर, वहां विराजमान होने वाले हैं। ऐसे अग्नि को हम हृदय भी इमहे, हृदय से पवित्रता पूर्वक निकले हुए हृदयहारी स्तोत्रों से इमहे माने याचना करते हैं और उन्हें प्रसन्न करते हैं। उनकी कृपा कि हम प्राप्ति की इच्छा रखकर उनकी हृदयहारी स्तुतियों से सेवा करते हैं। अग्नि देव आनंद प्रदायक हैं, बहुतों को प्रिय हैं, पवित्रतापूर्ण तेज से युक्त हैं, यज्ञ में निवास करने वाले हैं, तेजस्वी हैं, दर्शनीय हैं। हम उन्हें आनंदप्रद स्तोत्रों से, स्तुतियों से प्रसन्न करना चाहते हैं और ऐसी स्तुतियों को सुनकर वे प्रसन्न हो और हम उनकी कृपा प्राप्त करें जिसकी हम याचना करते हैं। अग्नि सुखद बहुतों को प्रिय, पावन प्रकाश धारण करते, यज्ञों में तेजस्वी बनकर दर्शन देते, मन को हरते। ऐसे देवता अग्नि को हम सुखप्रद स्तोत्र सुनाते हैं, उनके प्रसन्नता हेतु मंत्र से उनके गुणगण गाते हैं। ओम 8, 43, 32 देवता अग्नि, शीर्षक अंधकारहारी अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम सत्यमग्ने विकामभस्त्रजान् सौरजानरश्मिभिः सर्वभद्रमानां श्रीघ्नते। इस 32वें मंत्र में अग्नि देव की तेजस्विता, उनकी उपयोगिता, उनके कल्याणकारी स्वरूप का कथन है। वे अंधकार को हरने वाले हैं, वे भौतिक अंधकार के साथ साथ मानसिक अंधकार को, अज्ञान को भी मिटाने वाले हैं। तो अग्नि, हे हित में आगे रहने वाले दिव्य देव अग्नि, सद्विभाव शुभ तुम, वह तुम तेज रूपी धन धारण करने वाले हो और सृजन सूर्य न माने सूर्य के समान, किस सूर्य के समान सृजन, उदयकालीन सूर्य के समान रश्मि भी सर्धन अपनी कोमल किरणों से बल की वृद्धि करने वाले हो। सूर्योदय काल की जो किरणें होती हैं वो कोमल होती हैं, बलवर्धक होती हैं, हृदय होती हैं, स्वास्थ्यकर होती हैं। तो वैसे प्रातःकालीन के यज्ञ में जो अग्निदेव की ज्वालाएं उठती हैं वे बड़ी ही सुशोभन, बड़ी ही गुणकारिणी और बड़ी ही हृदय होती हैं, हृदयहारिणी होती हैं। तो तुम सृजन सूर्य न माने प्रभात कालीन सूर्य के 9 माने समान, जैसा निवेदन किया गया है कि 9 अगर
संज्ञा के बाद आता है समान का अर्थ देता है, नकारात्मक अर्थ नहीं देता है। तुम सृजन सूर्य न बने, उदयकालीन सूर्य के समान कोमल किरणें बिखेरने वाले हो, यज्ञ भूमि पर रश्मि भी सर्धन और अपनी कोमल किरणों से बल की वृद्धि करने वाले हो। जैसे सूर्य के प्रभातकालीन किरणों के सेवन से बलवर्धन होता है, स्वास्थ्य मिलता है, नेत्रों में ज्योति बढ़ती है, तरह तरह के कल्याण होते हैं, वैसे तुम्हारी कोमल किरणों से यज्ञीय स्थल में तुम्हारा दर्शन करने वालों के विविध रूप से कल्याण होते रहते हैं। तुम तमांसी विघ्न से तुम अंधकार को भी दूर करते हो, चाहे वो शरीर में कष्ट जन्य अंधकार हो, चाहे मन में फैले हुए अज्ञता अंधकार हो, उन सब को तुम नष्ट करने वाले हो। तो यज्ञ स्थल पर विराजमान तुम्हारा रूप बड़ा ही कल्याणकर है, बड़ा ही सुशोभन है। तो हे अग्निदेव, तुम तेज रूपी धन से संपन्न हो, उदयकालीन सूर्य के समान तुम अपनी कोमल किरणों से बलवर्धन करने वाले हो और अंधकार को छिन्न भिन्न कर देने वाले हो। तुम सर्वथा वंदनीय हो, अभिनंदनीय हो। हे अग्निदेव, तुम तेज रूप धन से संपन्न दिखाते हो, रवि सम किरणों से बलवर्धित कर अंधकार खा जाते हो। ओम 8, 43, 33 देवता अग्नि शीर्षक है ऐश्वर्य प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। ओम यह 33वां मंत्र जो इस सूक्त के समापन वाला मंत्र है, इसमें अग्निदेव की महत्ता, दानशीलता, बलवत्ता आदि का कथन है और उनसे धन ऐश्वर्य की कामना है। तो सहस्वा अग्नि, हे महान बलवान अग्निदेव, सह कहते हैं बल को और सहस्वा माने बलशाली। तो हे अग्नि, हे हित में अग्रगण्य रहने वाले, आगे रहने वाले अग्निदेव, तुम सहस्वा बलशाली हो। ते वार्यम वसुना उपदश्यति, ते माने तुम्हारा, वार्यम माने सर्वश्रेष्ठ, वश माने धन या ऐश्वर्य है, वह उपदश्यति, वो कभी नष्ट नहीं होता है। न उपदश्यति, कभी नष्ट नहीं होता है। क्या? ते वार्यम, जो तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य है, तत्दात्रम त्वत इमहे, तत् माने वह, दात्रम माने देने योग्य, तुम्हारा तेज हम इमहे माने मांगते हैं, उसकी इच्छा करते हैं। हे अग्निदेव, तुम महान बलवान हो, तुम्हारा वह वैभव जो अनश्वर है, कभी नष्ट नहीं होता है, उसे हम तुम्हारे प्रदेय रूप में, उस ऐश्वर्य को हम तुमसे मांगते हैं ताकि हमारा जीवन ऐश्वर्यवान हो। वह जीवन नहीं है जिसमें ऐश्वर्य न हो, जिसमें धन न हो, जिसमें शक्तिमत्ता न हो, वह जीवन नहीं है। इसलिए तुम हे देव, जो बलवान हो, ऐश्वर्यवान हो, महान हो और दानी हो, तुमसे हम वो तुम्हारा प्रदेय धन ऐश्वर्य और महत्ता को प्राप्त करते हैं ताकि हमारा जीवन तद्वत श्रेष्ठ, ऐश्वर्यवान, बलशाली और महान बने, क्योंकि यही सच्चा जीवन है और हम एक दिव्य जीवन बिताना चाहते हैं और तुमसे उसी की याचना करते हैं, क्योंकि तुम ही एक समर्थदानी हो। तो हे अग्निदेव, तुम शक्तिमान हो और अत्यंत महान, वह ऐश्वर्य तुम्हारा जो है अविनाशी, सुप्रधान, वह वैभव
ऐश्वर्य तुम्हारा, वह वैभव ऐश्वर्य तुम्हारा चाह रहे भगवान, वह प्रदेय ऐश्वर्य देव वर हमको करो प्रदान। ओम। इस प्रकार से हम सब ने ऋग्वेद के 8वें मंडल के 43वें सूक्त के 3300 मंत्र का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब तक जितने मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 6874। जैसा लोग जानते हैं कि यह सूक्त अग्निदेव को समर्पित है। इसमें अग्निदेव की महत्ता का, बलवत्ता का, उनकी लोकप्रियता का कथन है। वास्तव में अग्निदेव परमात्मा के तेजस्वी रूप के साक्षात प्रदर्शन के रूप में दृश्यमान है। जब उस शक्तिमान ने चाहा कि एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं और बहुत हो जाऊं, तो सृष्टि बनी और सृष्टि में उसका ही रूप भिन्न भिन्न रूपों में बंट गया। तो जो अग्नि का तेजस्वी रूप है वह उसी परमात्मा का तेज है जो साक्षात हम देखते हैं। वह तेज सर्वव्यापी है, हमारे शरीर में है, वह अंतरिक्ष में विद्युत बनकर है और वह दिव्य लोक में या अथवा द्युलोक में सूर्य बनकर स्थित है और सर्व रूप में प्राणिमात्र का कल्याण करने वाला है। तो अग्नि की प्रार्थना करते हुए जो ऋषि है वो थकता नहीं है और इसी कारण ऋग्वेद में 200 से ऊपर सूक्तों में अग्निदेव प्रार्थित हैं। इंद्र के बाद ऋग्वेद में सर्वाधिक प्रार्थना अग्निदेव की हुई है, क्योंकि अग्निदेव की महिमा अपार है। वे शरीर में जठराग्नि बनकर, तेज बनकर, दीप्ति बनकर स्थित हैं और वो हमारे घरों में भौतिक अग्नि बनकर स्थित हैं, जो हमारे भोजन के पकाने में, हमारे अंधकार को प्रकाश में बदल देने में दृश्यमान है और भिन्न भिन्न रूपों में विद्युत और सूर्य आदि रूपों में अग्नि ही है। कहीं अग्नि का व्यापक रूप है सूर्य रूप, तो कहीं वृष्टि कराने में सहायक विद्युत रूप है, तो कहीं गार्हपत्य यानी हमारे घरों में काम आने वाला उनका कोमल रूप है। और इस प्रकार से अग्नि ही सर्वत्र विद्यमान है। वे भिन्न भिन्न रूपों में हमारा हित करने वाले हैं। वे शरीर में प्रविष्ट होने वाले कीटाणुओं को जला देने वाले हैं। हमारे जो शरीर में स्थित विजातीय द्रव्य हैं उसको नष्ट कर देने वाले हैं। उनका तेज, उनकी ऊष्मा मानव की परम हितैषी है और जो राक्षसी शक्तियां हैं, कीटाणुवाद, विजातीय द्रव्य हैं, उनको जलाने वाले हैं। उनकी वैज्ञानिकता सर्व सिद्ध है। इस प्रकार से हम अग्निदेव की महत्ता को समझें और उनके आधार पर हम अपने जीवन को दिव्य बनावें और स्वस्थ और संपन्न बनावें। तो इस प्रकार से अग्निदेव की प्रार्थना जो है वो सटीक प्रार्थना है और सर्वव्याप्त प्रार्थना है। अग्निदेव किसके हितैषी नहीं है, हिंदू हो, मुसलमान हो, वे अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, रंक हो, सबके लिए समान रूप से सबको वो हित प्रद मार्ग से ले चलने वाले हैं, सबके हितैषी हैं, सर्वव्याप्त हैं। इसलिए अग्नि की उपासना परम अनिवार्य है। जब हम अग्नि की उपासना नहीं करते तो हमारे नेत्रों की ज्योति, हमारी जो पाचन शक्ति है, जो रोग निवारक शक्ति है, जो तेज वाली शक्ति है, वो समाप्त होती जाती है। इसलिए हम अग्नि की उपासना करें। हम सब और संसार के सभी धर्म, सभी देश के निवासी यदि अग्नि की उपासना करने लग जाएं और वैदिक धर्म में जिनकी सर्वश्रेष्ठ मान्यता है यदि उनके भक्त बन जाएं तो अनेक संकट जो धर्म के आधार पर खड़े होते हैं वे नष्ट हो जाएं। कि अधिकम हम सब अग्नि देवता से तेज प्राप्त करें, बल प्राप्त करें, वैभव प्राप्त करें, स्वास्थ्य प्राप्त करें और वेद के भक्त बने, प्रचारक प्रसारक बने। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।
ओम